चोर को देखने के लिए ब्राह्मण की लड़की अपने छत पर खड़ी हो गई। चोर को जब ब्राह्मण की हवेली के सामने से ले जाया गया तो सौम्या ने उस चोर को देखा। वह उस पर दिलो जान से मोहित हो गई। वह तुरंत दौड़कर अपने पिता बनवारी लाल के पास गई और बोली, पिताजी, मैं उस चोर से विवाह करना चाहती हूँ। बेटी की यह बात सुनकर ब्राह्मण हैरान रह गया और बोला, यह तुम क्या कह रही हो बेटी सौम्या? जो कुछ भी कह रही हो अच्छी तरह सोच समझ कर कह रही हो। पिताजी, मैंने उसे अपना पति मान लिया है। अगर उसे सूली पर लटकाया गया तो मैं भी उसके साथ सती हो जाऊंगी। अपनी इकलौती बेटी की यह अजीब सी जिद सुनकर बनवारी लाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की पर वह अपनी जिद पर अटल रही। अंततः अपनी बेटी की ममता के वशीभूत होकर ब्राह्मण राजा के पास गया और सारी बात राजा को बताकर चोर को छोड़ने का निवेदन किया। ब्राह्मण की सारी बात सुनकर राजा आश्चर्य से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता। मुझे अपनी प्रजा को भी जवाब देना है। अगर चोर को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो नगरवासी क्या कहेंगे? कोई हल न मिलने पर बेचारे ब्राह्मण ने वापस अपने घर जाकर अपनी बेटी को बहुत देर से समझाया पर वह अपने निश्चय पर अडिग रही। सौम्या की हट का समाचार पूरे आस पड़ोस में फैल गया। उड़ती उड़ती बात चोर के कानों तक भी पहुंच गई। जब चोर को यह बात पता चली तो वह रोने लगा। नियत दिन और घोषणा के अनुसार चोर को नगर के चौराहे पर ले जाया गया। चोर को फांसी दिए जाने का दृश्य देखने के लिए सारा नगर उमड़ पड़ा। जब चोर को सूली के पास लाया गया तभी सौम्या भी वहां आ गई। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने बिल्कुल एक योगिनी की तरह भेष बना रखा था। भीड़ के बीच खड़ी होकर उसने घोषणा की, इस चोर को मैं अपना पति मान चुकी हूँ और इसके सूली पर चढ़ाए जाने के आने के साथ ही मैं भी सती हो जाऊंगी। उसकी यह घोषणा सुनकर वहां उपस्थित नगरवासी उसे समझाने लगे पर सौम्या ने किसी की भी बात नहीं मानी। जब चोर को इस प्रकार की घटना का पता चला तो वह ठहाका मारकर हंस पड़ा। फिर कुछ समय पश्चात चोर को सूली पर लटका दिया गया। आगे दैत्य दंभिकासुर बोला, तो विक्रमादित्य, ब्राह्मण की लड़की सौम्या अपनी घोषणा के अनुसार उस चोर की मृत देह को अपनी गोद में रखकर